जय श्री राम प्यारे भक्तों, हम सुन रहे हैं तुलसीदास जी कृत रामायण का अयोध्या कांड, जिसमें राम द्वारा वन का दुख वर्णन, सीता द्वारा पति का महत्व वर्णन, सीता द्वारा वन के सुखों का वर्णन और श्री राम द्वारा सीता जी को वन गमन की आज्ञा और वन गमन सुनकर लक्ष्मण का विकल होना। तो आइए सुनते हैं। तो श्री राम जी सीता जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे सुमुखी सयानी, सुनो, मैं पिता का वचन पालन करके शीघ्र ही लौटूंगा। हे सुंदरी, दिन जाते हुए देर नहीं लगता, तुम मेरी यह शिक्षा सुनो। हे स्त्री, प्रेम के वश होकर हठ करोगी तो परिणाम में दुख पाओगी। वन में महाकठिन और भयंकर होता है, जहाँ घोर धूप, जल और वायु से बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ता है। मार्ग में कुश, कांटे और अनेक कंकड़ पड़े रहते हैं, जिन पर बिना जूतों के ही पैदल चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल अत्यंत कोमल और मनोहर हैं। मार्ग में बड़े बड़े पहाड़ आएंगे, कंदराएं, खोह, नदी, नद और नाले ऐसे ऐसे अगम, अगाध और भयंकर आते हैं कि जिन्हें देखते नहीं बनता। रीछ आदि ऐसे घोर शब्द करते हैं कि जिसे सुनकर धैर्य भाग जाता है। पृथ्वी पर सोना पड़ता है, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनने पड़ते हैं और भोजन के लिए कंद मूल फल मिलते हैं, सो भी सब दिन नहीं, समयानुकूल मिलते हैं। राक्षस मनुष्यों को पकड़कर खा जाते हैं और करोड़ों प्रकार के कपट वेश धरते हैं। पहाड़ का पानी बहुत लगता है और वन की ऐसी अनेक विपत्तियां हैं जो कही नहीं जाती। वन में भयानक सर्प व पक्षी होते हैं और निशाचर स्त्री पुरुषों को चुरा कर ले जाते हैं। हे मूर्खलोचिनी, वन में बड़े बड़े धैर्यवान भी घबरा जाते हैं और तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। सुनकर लोग मुझे दोष देंगे। भला जो हंसिनी मानसरोवर के जल से प्रतिपाली गई है, क्या वह कभी खारे समुद्र में जी सकती है? देखिए, आम के नवीन वन में विचरने वाली कोयल क्या कभी करील के वन में सुहावनी लग सकती है? हे चंद्रमुखी, इस प्रकार विचार कर घर में रहिए, क्योंकि वन बड़ा कलेशकारी है। जो स्वभाव से ही मित्र, गुरु और स्वामी की शिक्षा मानकर पालन नहीं करते, वे अपने मन में बहुत पछताते हैं। उनके हित की अवश्य ही हानि होती है। प्रिय के ऐसे कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता के कमलवत नेत्रों में जल भर आया। रामचंद्र जी की वह शीतल सी खावन वैसे ही दाहक हुई जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी दग्ध कारक होती है। उस पर अत्यंत विकल सीता जी से कुछ उत्तर देते ना बना, क्योंकि उनको ज्ञात हो गया कि मेरे परम स्नेही मुझको यहीं छोड़कर जाना चाहते हैं। इससे नेत्रों में जल को रोक हृदय में धीरज धरकर सासू माँ के पैरों में पड़ गई और हाथ जोड़कर बोली, हे देवी, मैं बड़ा अनुचित कर रही हूँ, मेरी इस अविनय को क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिसमें मेरा कल्याण होवे। फिर मैं अपने मन में देखती हूँ तो संसार में पति के वियोग के समान दूसरा कोई दुख नहीं। हे प्राणनाथ, करुणानिधि, हे सुंदर सुखदाता सुजान प्रभु, हे रघुकुल कुमुद वन के चंद्रमा रूप, आपके बिना तो मुझे स्वर्ग भी नरक के समान है। क्योंकि माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, सुहृद समुदाय, सास ससुर, गुरु, स्वजन और सहायक तथा सुंदर शील संपन्न और सुख देने वाले पुत्र और जितने भी नेह नाते हैं,
बिना पति के स्त्री को सूर्य से भी अधिक तप्त करने वाले हैं। इस प्रकार शरीर, धन, घर, धरती और नगर का राज्य, यह सब कुछ पति के बिना सब शोक के समान है। इस प्रकार भोग रोग के समान और गहने बोझ के समान और संसार यम यातना के समान है। इसलिए हे प्राणनाथ, आपके बिना मुझे संसार में कहीं कोई सुख देने वाला नहीं है। जैसे प्राण के बिना देह और जल के बिना नदी नहीं होती, वैसे ही पुरुष के बिना स्त्री। हे नाथ, चंद्रमा के समान आपका मुख देखते रहने से ही मुझे सारे सुख आपके साथ में ही मिलेंगे। हे नाथ, आपके साथ रहने में पक्षियों और मृगों को ही मैं अपना परिजन कुटुंबी समझूंगी और वन को ही नगर और वलकल को रेशमी वस्त्र और कुटिया को ही स्वर्ग के समान समझूंगी। उदार वन देवी और वन देव ही सास ससुर के समान मेरा पालन करेंगे। कुश और पत्तों की साथ को ही आपके साथ कामदेव की तोषक के समान शोभायमान होंगी और कंदमूल फल अमृत के समान भोजन होंगे और पहाड़ अयोध्या के राजमहल के समान सुखदायी होगा। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखकर मैं प्रसन्न रहूंगी। हे नाथ, आपने वन में बहुत दुख कहे हैं जो भय, शोक और क्लेश से भरे हैं, परंतु हे कृपा निधान, सब मिलकर भी आपके वियोग के बराबर नहीं है। हे ज्ञान शिरोमणि, ऐसा मन में जानकर मुझको अपने ही साथ ले चलिए और यहाँ छोड़िए नहीं। हे स्वामी, आपकी बहुत सी क्या विनती करूं, क्योंकि आप करुणामय और अंतर्यामी हैं। हे दीन बंधु, हे सुख के देने वाले, यदि अयोध्या में इस अवधि तक मुझे रखेंगे तो हे शील और स्नेह के निधान, तब तक मेरे प्राणों को यहाँ रहते हुए ना पाएंगे। मार्ग में चलती हुई मैं क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखूंगी। हे प्रियतम, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगी, जिससे रास्ते की सारी थकावट दूर हो जाएगी। फिर जब मैं आपका चरण धोकर वृक्ष की छाया में बैठकर प्रसन्न मन से आपको वायु करूंगी, तब हे स्वामी, जो श्रम कर्ण सहित आपके श्याम शरीर को देखकर मुझे दुख कहाँ रहेगा। फिर समतल पृथ्वी पर वृक्ष के पत्ते बिछाकर यही दासी रात भर आपके पांव दबाती हुई इस मधुर मूर्ति का बार बार दर्शन करेगी, जिससे मुझे तप्त वायु नहीं लगेगी। प्रभु के साथ रहते हुए मुझ सिंहनी की ओर कौन आंख उठाकर देख सकता है? क्या मैं सुकुमारी हूँ और आप वन जाने के योग्य हैं? क्या आप तप करें और मैं भोग भोगूं, यही उचित है? यदि ऐसी कठोर बातें सुनकर भी मेरा हृदय ना पिघला, तो निश्चय ही प्रभु के वियोग का कठिन दुख सहन करने योग्य मेरे ये नीच प्राण हैं। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई और वियोग के उन वचनों को संभाल ना सकी। तब यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि हट करने से तो यह प्राणों को ना रखेगी। इस कारण सूर्य कुल के कृपालु श्री रामचंद्र जी ने कहा, अब चिंता छोड़कर साथ में वन को चलो। आज का अवसर दुख का नहीं है, शीघ्र ही वन गमन का साज करो। इस प्रकार सीता को प्यारी बातें समझाकर श्री रामचंद्र जी कौशल्या को प्रणाम कर आशीर्वाद पाए और कौशल्या जी ने कहा, जाओ, परंतु इस निठुर माता को भुला मत देना। हाँ विधाता, क्या मेरी दशा कभी लौटेगी जो इस मनोहर जोड़ी को फिर देखूंगी? हे तात, वह अच्छा दिन कब आएगा कि जब मैं जीते जी तुम्हारे चंद्रमुख को देखूंगी? वह दिन कब आएगा कि जब मैं फिर
हे लाल, हे रघुपति, हे रघुवर, हे तात, ऐसे कह कह कर तुमको बुला, छाती से लगाकर प्रसन्न होते हुए तुम्हारा सुंदर मुख देखूंगी। माता कौशल्या स्नेह से कातर होकर विह्वल हो गई और उनके मुख से वचन ना निकल सका। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया और उस समय का स्नेह वर्णन नहीं हो सकता। उसी समय सीता सासू के चरण को छूकर बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभागिनी हूँ, क्योंकि जब सेवा करने का समय आया तब ईश्वर ने मुझे बंद दिया, जिससे मेरा मनोरथ सफल ना हुआ। परंतु हे माता, इस क्षोभ को छोड़कर मुझ पर प्रेम रखिएगा, और कर्म की गति कठिन है, मेरा कुछ दोष नहीं। सीता के वचन सुनकर कौशल्या बहुत घबराई, जो कहा नहीं जाता। वह सीता को बार बार हृदय से लगाकर धैर्य और शिक्षा देकर आशीर्वाद देती हुई बोली कि हे पुत्री, जब तक गंगा और यमुना का जल का प्रवाह रहे तब तक तुम्हारा सौभाग्य अचल रहे। इस प्रकार कौशल्या ने सीता को अनेक प्रकार की शिक्षा और आशीर्वाद दिए। तब सीता जी बड़ी प्रीति के साथ बार बार सासू के चरण कमलों में सिर नवाकर चली। जब यह समाचार लक्ष्मण जी को मिला तो वे बहुत व्याकुल होकर उठ दौड़े। उनका शरीर थर थर कांपने लगा, रोम खड़े हो गए और नेत्रों में जल भर आया और वे प्रेम से अधीर हो राम जी के पैरों में गिर पड़े। उनसे कुछ कहते ना बना, ऐसे दुखी हो गए जैसे बिना जल के मछली दुखित हो जाती है। हृदय में सोचने लगे कि हे विधाता, क्या अब मेरे पुण्यों का अंत हो गया? देखो मेरे लिए क्या कहते हैं, घर में रखेंगे या साथ ले चलेंगे? जब श्री रामचंद्र जी ने भाई को इस प्रकार शरीर, घर और सब से संबंध तोड़े तो सामने हाथ जोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण, सुंदर स्वभाव वाले, प्रेम, शील और सुख के सागर राम जी बोले कि हे तात, हृदय में यह समझकर कि अंत में सुख होगा, प्रेम के वश होकर ऐसे अधीर मत हो, क्योंकि जो लोग माता, पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वभावतः शिरोधार्य करते हैं, मानो उनका जन्म लेना सफल हो गया, नहीं तो संसार में उनका जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, ऐसा अपने हृदय में जानकर माता और पिता के चरणों की सेवा करो, क्योंकि घर पर भरत शत्रुघ्न नहीं है और राजा बूढ़े हैं और उनके मन में मेरे वन जाने का दुख है। यदि मैं तुम्हें साथ लेकर वन चलूं तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी और इस प्रकार गुरु, पिता और कुटुंब के सब लोगों पर बड़ा असहाय दुख पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम यहाँ रहो, सबको समझाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय